सुने। हाले दिल या नबी आपके सामने सर झुका के कहते हैं कहेंगे हम ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, कहिए ना ताजदारे हरम, निगाहें करम करम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, तभी तो दिल संवरेंगे, के दिल तो कहिए हम आवाज होकर जाएंगे आमिए बेकसा, क्या कहेगा जहां, कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे, आवाज के साथ मिलाई आवाज, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ओ करम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर जिंदगी। आज दिन है जुमा का और आज महकती सुबह के रंग जितने भी होते हैं वो महक अली के संग होते हैं। आज की तारीख 23 रजब 1443 हिजरी, 25 फरवरी 2022 और 13 भागन 552 जी। आज तुले आफ्ताब 6:40 पर हुआ और ग़ुरूब आफ्ताब 6:03 पर होगा। आज दिन का दौरानिया 11 घंटे 23 मिनट होगा और आज का मौसम बहुत अच्छा है भाई। बादल दोपहर के बाद तेज बारिश के आसार बन रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 21 कम से कम 11 सेंटीग्रेड दर्जे हरारत और शमाल मशरकी 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है और आज बड़ी मज़े की हवा चल रही है। जाहिर सी बात है, नहीं स्टूडियोज में भी, क्योंकि मैं बिल्कुल इसके एसी के पास बिल्कुल सामने हूँ, लेकिन बाहर की भी आज हवा बहुत मज़े की है भाई, एंजॉय कीजिए। अच्छा, ऐसा सुहाना सा मौसम हो, महक का साथ हो, महक का शो हो, आप ड्यूटी पर हो नहीं हो तब भी जनाब पंजाबी च कहंदे ने स्वाद जे आ जाता है। आज की बहुत अच्छी सी बात, अच्छे लोग कभी तारीफ के मोहताज नहीं होते, क्योंकि फूलों को इत्र से नहीं लगाया जाता बल्कि वो अपनी खुशबू से महकते हैं और न सिर्फ महकते हैं बल्कि हमेशा दूसरों को महकाते हैं। और अच्छे लोग कौन होते हैं? जो खुद अच्छाई करते हैं, नसीहत नहीं करते, करके दिखाते हैं, क्योंकि उनका जो अमल होता है उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाता है। लोग उनसे मिले बिना ही उनके फैन हो जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जनाब कि ये फैंस होते हैं ना इस उम्मीद पे कि कभी ना कभी ऐसी बन ही जाएंगे। अल्लाह की पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का, आज के शो का आगाज कर चुके हैं। सभी सुनने वालों को कह चुके हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कह दीजिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, बखैर आगले रब भली करे, अहलन व सहलन मैं कहती हूं, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सस्री अकाल। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से? नहीं, मेरा आज गला बिल्कुल पका हुआ सा महसूस हो रहा है, इतनी दर्द है ना पिछले 10-15 दिन से, और मुझे लग रहा था कि आज जो है वो मेरी आवाज फटे हुए ढोल से बिल्कुल मुशाबत है, लेकिन मुझे अपने ही गानों में जनाब मेरी आवाज रस खोलते हुए महसूस हो रही है कि अब बात है महक तू और तेरी आवाज की, तेरे ऊपर तो अल्लाह ने इतनी ज्यादा बड़ी सारी भूख मारी हुई है। खुश फहमियों के इतने सिलसिले हैं ना, सारी ठंडी हवाएं खुश फहमियों वाली तुझे उड़ा के रख देती है ये सातवें आसमान तक। मतलब खुश फहम होना चाहिए इंसान को, लाइफ अच्छी होती है, पर इतना ओके जनाब। 10 से 12 मेरा आपका साथ मस्तफी मोहनजी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आज इकट्ठे हैं और मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद वाले 10 से 12 साथ रहेंगे जनाब। डायल करेंगे 0418557103, राइट ऑप्शन मैसेज में जाएंगे, फर्स्ट लिखेंगे, स्पेस देंगे और उसके बाद अपना नाम और एक मैसेज 6278 पर सेंड करेंगे महकती काली महक अली को, और मस्तफी मोहनजी फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है उसे लाइक करेंगे, ज्वाइन करेंगे। और इसी फेसबुक की दुनिया में मासूम क्यूट शोखो चंचल सादा सब बिल्कुल जनाब मेरे जैसा मैं गाता हुआ सा मेरा साथी पेज facebook.com/MEHAKALI को लाइक करेंगे, ज्वाइन करेंगे। फेसबुक की दुनिया में ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं, अपना सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कर भी लें। मेरे साथी चैनल्स आर्च महक अली के नाम और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से
का दिन बहुत ही खूबसूरत, मौसम बहुत खूबसूरत, महक अली का साथ बहुत खूबसूरत, सभी कुछ तो खूबसूरत खूबसूरत सा है। अच्छा जनाब, और टॉपिक बिल्कुल जनाब, हमारी ये जो हैप्पी फैमिली है इसमें बहुत सारे हम महकते हुए से रंग लाते हैं। हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि रंग जो भी उठाऊं वो मुख्तलिफ हो, और फिर जो हर रंग है वो किसके वजूद से है? वो तस्वीर कायनात में जो रंग भरती है वो वजूद जन से है, यानी औरत से है, हम प्यारी प्यारी लड़कियों की वजह से है। और फिर जनाब हैप्पी फैमिली हो, महकती कली हो, तो डेफिनेटली रंग और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। मेरी बहुत सारी सहेलियां इस वक्त मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, और जनाब मेरी बहुत सारी सहेलियां ऐसी भी हैं जो कि हमारे साथ बिल्कुल ये हमारे हमसाई में इंडिया में रहती हैं, हमें ज्वाइन करती हैं, हमसे बात करती हैं। कहते हैं कि किसी की फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसे लोगों का ख्याल है। वैसे मैं नहीं मानती हूँ इस बात को, लेकिन बहरहाल सूरत पर मरती है दुनिया मन के अंदर झांके तो। बाकी जब फर्स्ट टाइम हम किसी को देखते हैं तो हमारे नजर जो है लामहला ज़ाहिरी खूबसूरती पर पड़ती है, उसके पहनावे पर पड़ती है, उसने क्या पहना है, क्या रंग है उसका, उसने जो पहना है तो उस पे सूट कैसा कर रहा है। ये नहीं आप किसी से मिलेंगे बाद में, लेकिन जो फर्स्ट लुक होती है ना वो बड़ी इम्प्रेसिव सी होनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल तासुर रखता है। और लिबास जब भी पहने आप अपने माहौल के मुताबिक, मौसम के मुताबिक, अपनी एज के हिसाब से और अपनी अट्रैक्शन के लिहाज से। मेरी मामा कहती होती है हमेशा कि पहनो जग भाता और खाओ मन भाता, जो आपको पसंद है खाएं वो, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा होता है ना उसके मुताबिक आप पहना कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक बड़े ही मजे का, आप लोगों ने बहुत सारे लिबास पहने होंगे, आजकल शादियों का भी सीजन है क्योंकि इसके बाद रमजान आने वाला है, तो सबकी कोशिश है जल्दी जल्दी जो है वो निपटा दी जाए शादियां। तो वहां पे लहंगे, घाघरे, चोली, कुर्ता, शलवार कमीज, अंदर रखे, हर किस्म के लिबास पहने जाते हैं। और उसमें जो अट्रैक्टिव लिबास है जो कभी कभार हमारे यहाँ तो इंडिया में तो खैर रोज ही रूटीन में पहना जाता है, जिस तरह से हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज है, तो इंडिया में साड़ी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। लेकिन साड़ी जो है वो ऐसा लिबास है जो पाकिस्तान में भी और बहुत ज्यादा मुल्कों में जो है वो पहना जाता है, और इसके भी बहुत सारे तरीके हैं इनको पहनने के। खैर मुझे तो साड़ियाँ भी बहुत पसंद है। मेरा ख्याल है कि अगर अंदाजा लगाया जाए तो मेरे पास कपड़ों में अगर हिसाब लगाया जाए तो जोड़े कम हैं, यानी शलवार कमीज, लहंगे, घाघरे या डबल कुर्ते जो है वो कम है, और साड़ी कलेक्शन मेरे पास बहुत ज्यादा है। अच्छा, मुझ पर रंग कौन सा सूट करता है साड़ी में, तो ये मुझसे सवाल सुबह मेरी एक सहेली ने पूछा, तो मैंने उसको जवाब दिया कि हर रंग मेरे लिए बना है। मतलब कहने का ये है कि महक हर रंग पहनती है। ओके जनाब, टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। बस तो 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद आवाज सुन रहे हैं। हंसती मुस्कुराती, खिलती खिलखिलाती, महकती महकाती, आपकी अपनी दोस्त, अपनी आरजे महकती कली महक अली को सुना करते हैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 10 से 12 साथ रहिएगा। मिलते हैं जनाब आज रंग बिरंगी साड़ियों के साथ। और मुझे बताना है किसको साड़ी बहुत अच्छी लगती है, पहनती है, और जब वो पहनती है तो सब देख के उसको क्या रिमार्क्स देते हैं, और आपको कौन सा कमेंट या रिमार्क बहुत अट्रैक्टिव लगा। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक, आदाब, सत बिस्मिल्लाह, जी आइनो, खुश आमदीद। बात तो बताइए, क्या गर्मी, धूप, पसीना आपके बालों को खराब करता है? क्या आपको लगता है कि लड़कियां बालों की फिक्र किए बगैर वो सब कुछ कर सकती हैं जो वो करना चाहती हैं? अब इस्तेमाल करें सनसिल्क ब्लैक शाइन, जो रखे बालों को 24 घंटे तक शाइन। अब अपने बाल भी संभालें और शान से शाइन भी करें। सनसिल्क ब्लैक शैम्पू, शाइन शैम्पू। अच्छा, मैं बिल्कुल जो है वो गाना भूल गई, और मैं अटक भी गई इसी वजह से, क्योंकि पीछे से जो है ना वो मेरा, अच्छा चलें ये लगाती हूँ। साड़ी से फॉल। अच्छा जनाब, किस किस को साड़ी पसंद है? जल्दी से पहले मुझे ये बताएं, उनके नाम ये सॉन्ग करूं। बहुत ही खूबसूरत सा साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, हाय हाय हाय, छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, टच करके साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे। अच्छा
अच्छा जी, हयात माही को तो बहुत पसंद है, जाहिर सी बात है, माही को पसंद हो तो उसकी हयात को पसंद ना हो नहीं सकता सहेली। कहाँ जल्दी बच करके टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच। अच्छा जी, नौरीन की होने वाली है शादी और मैं तो बहुत अच्छी वाली साड़ी बनवाने लगी हूँ। कभी छोड़ दिया तैयारियां अभी से करनी है भाई। अगर नसीम सुन रही है तो जल्दी से वो भी साड़ी अच्छी सी रेडी करवाए, आखिर उसकी तो जान से प्यारी सहेली की शादी होने वाली है। तुझे 20 साल लगने शेरोज मेरे छोटे भाई, इतनी जल्दी नहीं। साया जब से मिला तेरा साया भाया, मुझे हर बार तू भाया लाया, सपने हजार तू लाया, ऐसे कैसे? हाँ ऐसे 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 जैसे आया, जब से है यार तू आया छाया, बन के है प्यार तू छाया लाया, सपने हजार तू लाया, ऐसे ऐसे हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा जी, हयात माही पूछ रही हैं कि नौरीन की शादी पे मैं एक साड़ी बना लूं। नहीं नहीं, आप 3-4 बनाओ, टच करके हम सबको गिफ्ट करना ना भाई। क्योंकि अजीजों के अजीज भी अजीज होते हैं, तो जब मेरी सहेली है तुम मेरी सहेली हो, तो मेरी सहेलियां तुम्हें अजीज है, तो बहुत सारी सहेलियां हैं मेरी तो भाई। रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। 3 फंक्शन नहीं होते आजकल शादियों के, जो है ना वो 4-5 होते हैं फंक्शन। तेल मेहंदी भी होता है, मेहंदी भी होता है, ब्राइडल शावर भी होता है, और तेल उपटन भी होता है, और उसके बाद शादी, वलीमा, मुकलावा। हिसाब लगाओ हुण बैठ के। चुनरी कहाँ उड़ी सर से, डर से निकली ये जा मेरी डर से, कैसे? ऐसे हाँ ऐसे 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 जैसे बरसे घटा कहीं बरसे तर से, मेरे अरमां सभी तर से डर से निकली ये जा मेरी डर से, ऐसे ऐसे हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। कट करके सीने से दिल कट करके, कहाँ जल्दी बच करके कट करके दिल कहाँ फिर पैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। ओके जनाब, मलिक शोएब मालिक हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मुल्तान M4 मोटरवे ड्यूटी पे? ग्रेट शो। कभी कैच किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे। ये होता है एक पंथ दो काज, यानी ड्यूटी भी हो रही है, हमें मैसेजेस भी दिए जा रहे हैं और शो को एंजॉय भी किया जा रहा है। इसको कहते हैं सोने पे सुहागा। लकू जी है इंडिया से हमारे साथ, कहते हैं वेरी नाइस ड्रेस, आई लाइक इट वेरी मच, मी टू। और अरशद मैरी हैं, कहते हैं जुमा मुबारक। ओके थैंक यू। अच्छा जी, ये कौन है? नवाज अली विरक है। अच्छा, इनका मैसेज में पढ़ी थी तो मुझे समझ में नहीं आया ये मुझे क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कैसी है महक आप? आपकी बातों से जिंदगी जीने का पता चलता है। वालेकुम अस्सलाम, मैं अच्छी हूँ। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे आपने क्या है? मेरी मस्तानी सेवा है, मानता हूँ दिल से। ये मस्तानी सेवा क्या होता है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो जरूर इसकी वजाहत कीजिए। मनपसंद शख्स की आवाज में और उनसे बात करने में भी खुदा ने बहुत बड़ा सुकून रखा है। आत्मा ही केड़ा है वो मनपसंद शख्स? अच्छा जी, शहबाज शेरी खूबसूरत हम भी हैं, आप भी में आते हैं ना, हम तो हैं ही, क्योंकि लड़कियां सारी ही जनाब। क्यों स्क्रैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल। ओके जनाब, हमारे साथ है चौधरी अल्ताफ हुसैन इजाज। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, जुमा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आज की बात तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार करो निखार आता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नीयत अगर साफ हो तो नीयत जो है जब आप मान लेते हैं तो निकी शुरू हो जाती है। लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच। और रमजान गुजर है, गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा, यहीं तक मुझे मैसेजेस नजर आ रहे हैं, फिर जैसे जैसे नजर आएंगे मैं शामिल करूंगी।
जिला मुल्तान से हमारे साथ हैं अहमद सियाल। मैं ये मैसेजेस इसलिए शामिल कर रही हूँ कि उसके बाद मैं ब्रेक पे जाने वाली, तो मैं चाह रही हूँ कि जितने लोग यहाँ आ चुके हैं उनको वेलकम कह दिया जाए शो में। अच्छा जी, मुल्तान वाले शामिल हो गए। जापान से हमारे साथ हैं, कौन है जी हमारे साथ? पीछे हो जाओ भाई जिन्होंने नाम ही खत्म कर दिया था। रेहान खान हमारे साथ है जापान से। अच्छा जी, और सऊदी अरेबिया से कौन है? यस, हाजी फियाज भुट्टा हमारे साथ है, कहते हैं कि आज हमारा गाना प्ले कर दें, आप लिंक सेंड कीजिए, मुझे मिला तो जरूर। जरीफ भट्टी हमारे साथ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज वाकई माजरत, आपसे चीटिंग नहीं हो सकेगी क्योंकि आज बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ, लेकिन शो सुन रहा हूँ कि ये नहीं मैसेज नहीं कर सकते। मियां वाली से हमारे साथ है अशम न्याजी, अशम खान न्याजी। अच्छा जी, ये पठान है तो याद रखना पड़ता है। साड़ी के फॉल सा। ओके जनाब, लिबास की तरफ आते हैं अगर हम, तो आज का लिबास जो है वो साड़ी है। साड़ी कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, उसके रंग कैसे होते हैं, मौसम के हिसाब से हमें साड़ी को जो है वो किस तरह से रखना चाहिए, उसको धोना चाहिए, किस तरह से उसकी हिफाजत करनी चाहिए, कैसे ओढ़ना चाहिए, क्योंकि और कहाँ जो है वो पाकिस्तान में भी, भाई इंडिया का लिबास ही नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान का लिबास भी है। किस तरह से वो भी मैं जरूर बताऊंगी। आप हैरान हो रहे होंगे कि पाकिस्तानी लिबास साड़ी कैसे हो सकता है। बिल्कुल है, मैं साबित करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं लूंगी एक छोटी सी ब्रेक। लाहौर मुल्तान कराची और फैसलाबाद वालों साथ है ना, मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। बस फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से मुझे कहते महकती कली महकली, महकते रहिए महकली के संग, क्योंकि महकती सुबह के रंग होते हैं महकली के संग। जनाब वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सस्सीकाल, वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। अच्छा जी, लिबास के बारे में अगर हम साड़ी के हिसाब से बात करें तो जिस तरह से मैं कह रही थी कि पाकिस्तान में भी इसका जो है वो बड़ा ट्रेंड है। अगर बात की जाए पाकिस्तानी ख़वातीन के कौमी लिबास की, मानते हैं जनाब शलवार कमीज़ है। तमाम ही सूबों में मुख्तलिफ सकाफ़त होने के बावजूद पूरे मुल्क की ख़वातीन शलवार कमीज़ ही पहनती हैं। मतलब उनके अंदाज जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, सिलाई का तरीका, ये डिज़ाइनिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगी कि साड़ी एक बहुत ही पुरवकार लिबास है। और अगर आप जो हैं वो देखें, अफवाज की अगर हम बात करें तो अफवाज जितनी भी हैं, पाकिस्तानी अफवाज की बात करें तो वहाँ जो ख़वातीन काम करती हैं तो उनका जो है वो उसमें डॉक्टर्स भी होती हैं और उनका लिबास अगर आप देखें तो वो साड़ी होता है। हाँ, जो नर्सिस होती हैं, जो सिस्टर्स होती हैं, वो शलवार कमीज़ पहनती हैं, लेकिन ख़वातीन जो हैं यानी डॉक्टर ख़वातीन, उन्होंने साड़ी ही से पहन की होती है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और फिर जनाब साड़ी को अगर बेहतर तरीके से यानी अच्छे तरीके से, लिबास कोई सा भी हो, इवन कि हमारे यहाँ शलवार कमीज़ भी हो, अगर आपने बहुत ऊंचे जो है वो चौक रखे हुए हैं और आप सांस लेती हैं और आपकी साइड्स जो हैं वो दावत नज़ारा दे रही होती है, तो मेरे हिसाब से ऐसा लिबास जो है वो मुनासिब नहीं है। हम कह दें जी साड़ी ऐसी है वैसी है, नहीं। हर इंसान को जो है वो पहनने का सलीका होना चाहिए, किस तरह से संभालना है, किस तरह से अपने आप को जो है वो उस लिबास के हिसाब से। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या करती हैं कि साड़ी को फॉल, जिस तरह से मैं बात करी, फॉल जो है वो सिला लेती हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि साड़ी को खुला रख दिया जाता है। जैसे हम बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह से साड़ी बिल्कुल थान की तरह सीधी होती है और उसको बिल्कुल सिलाई नहीं किया जाता और बड़े ही अच्छे तरीके से उसको कैरी किया जाता है। और ये फ़न जो है वो वाकई बहुत जो है वो यूनिक है, हर खातून को आना चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि फॉल वाली साड़ी यानी ये जो सेट की हुई होती है साड़ी, उसमें वो ग्रेस नहीं आती, उसका पल्लू जो है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखाई देता। और साड़ी अगर खुली हो यानी सीधी स्ट्रेट कपड़ा हो और अपनी बॉडी के हिसाब से अगर आप उसको कैरी करते हैं और फिर उसमें चलना आता है तो यकीन करें गजब ढाते हो आप। बिल्कुल जनाब, साड़ी को किस तरह से कैरी करना है, किस तरह से जो है, और ये इतना इजी लिबास है कि आप इसमें अपने रोजमर्रा के काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कभी छोड़ दिया दिल। बिल्कुल जनाब, दुपट्टा हो या साड़ी हो, कैरी आपको करना है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा है जरा सी हील पहन लेती है लेकिन चलना नहीं आ रहा होता, बेहतर है फ्लैट शूज पहन ले। हाई हील अगर पहननी है तो चलना आना चाहिए। इसी तरह से अगर आपको साड़ी कैरी करना आता है और उसके हिसाब से चलना आता है तो इससे बेस्ट लिबास मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। खैर
जनाब दुपट्टा। मुझे सपनों में सपनों में सपनों में मुझे सपनों में सपनों में सपनों में मुझे सपनों में रोज बुलाए दुपट्टा मेरा मलमल का करूं क्या इस चंचल का दुपट्टा मेरा मलमल का करूं क्या इस चंचल का लहराए मेरे शानों पे मेरी जुल्फें चूम के और भी ये बहक जाए जब खटाए झूम के यहाँ आहा 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 लहराए मेरे शानों पे मेरी जुल्फें चूम के और भी ये बहक जाए जब खटाए झूम के इसे जितना सुबह डूबल खाए दुपट्टा मेरा मलमल दा। बिल्कुल जनाब, बस साड़ी जो है वो एक ऐसा लिबास है जो आपको चादर भी दे देती है, आपको दुपट्टा भी करवा देती है और एक अच्छा सा ड्रेस का सीन भी। लेकिन लेते हैं यहाँ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। इसको संभालना कैसे, इसको कैरी कैसे करना, इसकी हिफाजत कैसे करनी है, सब बताऊंगी। आपके सवाल मेरे जवाब। मैं सिर्फ फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से कहते मुझे महकती काली महक कर ली। साथ रहिएगा, मिलते इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। जब खटाए झूम के यहाँ वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत कॉल। अच्छा जी, साड़ी एक ऐसा खूबसूरत सा लिबास। मेरी जुल्फें अच्छा, किसी भी आप खातून से पूछ लीजिए, ये लगी लिपटी बात नहीं है। किसी भी जो है आप ये बात करते ना किसी महफिल में, तो वो जो है अपनी कीमती चीज़ों में से अगर उनको कोई चीज़ लगती है, यानी बहुत सारे लिबास होते हैं बहुत ही मुख्तलिफ फंक्शंस में, जो सबसे लेकिन ख़ास तौर पे जो कीमती और जो सरमाया होता है ना, जैसे बहुत ही यूनिक एक आप जिस ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हो, यानी जेवर तो ख़वातीन खैर रखती ही संभाल के हैं, और आजकल का जो दौर है ना वहाँ पहना जा भी नहीं सकता, संभाल के रखना पड़ता है जेवर, क्योंकि जनाब वो आपकी ज़िंदगी आपकी यानी आपकी मौत की वजह बन सकता है, जो हमारे माशाल्लाह से हालात हैं। तो इसलिए ख़वातीन आजकल जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर ही गुजारा कर रही हैं। जान किसको प्यारी नहीं होती। बहरहाल अगर हम कीमती सरमाए की बात करें तो साड़ियाँ जो हैं वाकई वो बहुत कीमती होती हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है पसंद भी होती है ख़वातीन को, और उनकी कोशिश ये होती है कि इस सरमाए की बहुत ज़्यादा हिफाजत की जाए और इनको जो है ख़ास मौक़ों पर पहना जाए। जैसे मैं सोच रही हूँ कि अब नौरीन की शादी है, तो मैं जो हूँ वो बहुत जो बेस्ट वाली, अच्छा वो वाली साड़ी नहीं, अच्छा वो वाली नहीं, वो भी प्यारी है, अच्छा चलो ठीक है, मतलब वो सिलेक्शन होती है। यानी ख़ास मौके ख़ास अपनों के लिए जो है वो बहुत ख़ास जो है वो तैयारी करनी हो तो हम साड़ी का इंतखाब करते हैं। और फिर कोशिश होती है कि इसके जो है पल्लू, जब आप चलते हैं तो इसका एक पल्लू है जो कि लटकता है, तो हमारी कोशिश होती है कि लंबा, क्योंकि पहले ज़माने में जो थे छोटे छोटे पल्लू जो हैं वो बमुश्किल कंधे तक आते थे, लेकिन आज का जो ट्रेंड है पल्लू हमेशा लंबा होता है। अच्छा, मैंने कुछ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कुछ ख़वातीन को मैंने शादियों में देखा है उनका पल्लू कम और झाड़ू ज़्यादा लग रहा होता है। नहीं, पल्लू ठीक है, लंबा होना चाहिए, लेकिन झाड़ू मत बनाएं उसको। पूरे लोगों के पैरों में आ रहा है, गंदी जगहों पे फिर आपका लिबास जो है वो साफ रहना चाहिए, पाक रहना चाहिए। तो इसलिए मुझे देख के हैरत होती है। बहरहाल इसको साड़ी को जो है वो बहुत सारी किस्में हैं। साड़ी की शिफॉन होती है, बनारसी होती है, जॉर्जेट होती है, और उसके बाद देखिए कॉटन की साड़ियाँ होती हैं। यानी बहुत सारी इसमें जो हैं वो किस्में होती हैं। इनको रखना कैसे है, संभालना कैसे है, ओढ़ना कैसे है, और जो है पहन के जनाब साड़ी को सारी रात नचना भी है। जाहिर जी गल है जनाब,
फंक्शन ही बहुत बढ़िया आ रहे ने अगे Dance, dance, everybody, getting hot in the party. Come on, start feeling. Dance, dance, everybody. ओए कैप्टन Dance, dance, everybody. प्यारी सीता बिंदा भाई साथ है कहती है शो में एड्स ज्यादा चलते हैं इसलिए कि शो जो है वो आप लोग बहुत हिट कर देते हो तो सारे जो होते हैं ना एड्स वाले वो कहते हैं कि इस शो में डाल दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके एड्स सुने तुमका एक्सीलेंट मेरा ग्रूवी ग्रूवी हो जा मेरे साथ पंगड़े की क्वीन मैं ता पूरी सो हसीन मैं ता मेरी है कसब गलबा फिगर है का कैंट मेरा तुमका एक्सीलेंट मेरा ग्रूवी ग्रूवी हो जा मेरे साथ नचांगे सारी रात सोनियों में नचांगे सारी रात सोनियों में कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियों में कर लो थोड़ा सा प्यार नचांगे सारी रात सोनियों में नचांगे सारी रात सोनियों में कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियों में कर लो थोड़ा सा प्यार मैं क्या चाहती हूँ मैं कुछ नहीं चाहती हूँ मैं सिर्फ यहाँ शो करने आई हूँ शो करूंगी चली जाऊंगी अच्छा मेरा शो जो है वो कभी भी किसी खास के लिए नहीं होता पहले तो अपनी ये गलत फहमियां निकाल दें भाई कि मैं जो बात कहती हूँ वो किसी खास के लिए नहीं कहती हूँ मैं किसी खास के लिए नहीं कहती हूँ आँखों मेरी टाइट चावा मैं लेफ्ट राइट के मुंडिया तो बचती थी ना होगा वो तो लकी जिसके लिए तूने रखी अपने ये आंखों की शराब दिल मेरा ठीक है इश्क चुवी कहेगा कर दे तू इसको खराब नचांगे सारी रात सोनियों में नचांगे सारी रात सोनियों में कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियों में कर लो थोड़ा सा प्यार दारू भर लो मग्गों में पहाड़ियों में पब्बों में बीट बजे जब मीतों की सब झूम उठेंगे क्लबों में दारू भर लो मग्गों में पहाड़ियों में पब्बों में बीट बजे जब मीतों की सब झूम उठेंगे क्लबों में Dance, dance, everybody, getting hot in the party. Come on, start feeling. Dance, dance, everybody. Dance, dance, everybody, getting hot in the party. Come on, start feeling. Dance, dance, everybody. कुड़िए तू फाइन अब देते मुझे लाइन मैं तेरे नाल जचदा बड़ा बचदा है बैंड तू देते मुझे हैंड जी जनाब क्या गर्मी धूप पसीना आपके बालों को खराब करता है क्या आपको लगता है कि लड़कियां बालों की फिक्र किए बगैर वो सब कुछ कर सकती हैं जो वो चाहती हैं अब इस्तेमाल करें सनसिल्क ब्लैक शाइन जो रखे बालों को 24 घंटे तक शाइन अब अपने बाल भी संभालें और शान से शाइन भी करें सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू है जनाब और क्या है और साड़ियां हैं आज का टॉपिक हमारा और बिल्कुल कैसे करना है क्या करना है बहुत ही आसान सा है अच्छा जी ताबिंदा जी आपका वो मैसेज मुझे नहीं मिला तो काइंडली आप दोबारा से कर दें अच्छा अन्नू तुमसे भी मैं बाद में बात करती हूँ नचांगे सारी रात सोनियों में हाँ बिल्कुल मैं ऑन एयर डांटती हूँ रिहान खान को बहुत तंग करता है भाई थोड़ा सा प्यार सोनियों में कर लो थोड़ा सा प्यार ओके जनाब साड़ी के हवाले से हमने कहाँ किस को जवाब दो अच्छा जी तरीका बहुत आसान है राइट ऑप्शन मैसेज चाहिए फिर लिखे स्पेस दे और उसके बाद अपना मैसेज 6278 पर सेंड करें और क्या करना है जनाब अगर आपका सवाल साड़ियों के हिसाब से है तो जरूर मुझे सेंड कीजिए कैसे हिफाजत करनी है क्या करना है किस तरह से रखना है किस तरह से कैरी करना है सब कुछ सिखाऊंगी आज अभी टाइम होने वाला है एक कमर्शियल ब्रेक का न्यूज़ भी सुनेंगे वापस भी आना है लेकिन मैं जल्दी मैसेजेस भी शामिल कर दूं बहुत सारी शिकायतें लगा रही हैं अच्छा जी ओके एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग मैं प्ले करती हूँ उसके बाद न्यूज़ ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलेंगे साथ रहिए मुस्तफा 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से कहते मुझे महकती कली महक अली थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 मेरा आपका साथ रहेगा आज महक अली के नाम से मेरे 2 YouTube चैनल्स हैं जनाब
वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से और आज महक अली के नाम से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बस एफएम 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, बने रहिए यहीं पर। और जनाब मेरा साथी पेज facebook.com/HAKELI है, लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, साथ रहिए। मिलते हैं न्यूज ब्रेक एंड कमर्शियल ब्रेक के बाद। अपनी दोस्त प्याज मेहदी कली महक अली को मस्त एफएम 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद वालों थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दो। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। लोग तो कहते सड़ियल है, बुरे के लिए बुरा, भले के लिए भला, मैं चलूं तो लगे जैसे चैम्बर खुला। धड़क धड़क जिया, धड़क 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 दम, चले रे झटक मटक, धड़क भड़क धम धम धम, धड़क भड़क भड़क जिया, धड़क 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 दम। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक, खुशबाश? बस फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से 10 से 12 मेरा आपका साथ कहते हैं मुझे महक अली थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। बड़ा बांका है छोरियों में तेरा चर्चा है, तेरे आगे सभी है मांद तू वो पंचा है, तू नजर डाल दे जान ही निकाल दे, दिल ना छीने बिना तू चले। भड़क 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 जिया, धड़क 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 दम, चले रे झटक मटक, धड़क भड़क धम धम धम। लोग कहते हैं बड़ा कड़ियल है, दिल वाला है मगर अड़ियल है, बात भी सीधी मान देता है, जरा खुशबाश जरा सड़ियल है, बुरे के लिए बुरा, भले के लिए भला वो चले। बिल्कुल 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 सही कह रही हो बच्चा, बहुत सड़ियल है वो, ऐसा ही है। अच्छा, तुम लोगों की अदालत जो है वो मैं बाद में तुम लोगों का मसला हल करती हूँ, इस वक्त थोड़ा सा जो है वो मुझे कंसंट्रेट करना। थैंक यू सो मच। अच्छा इफ्तिखार भाई, मुझे मैसेजेस सेंड कर दीजिए प्लीज, 6278 वाले। ओके जनाब, आपके सवाल भी आते जा रहे हैं। अच्छा, साड़ी की हिफाजत कैसे करनी है? वैसे तो साड़ी की जो है वो 8 किस्में हैं, लेकिन सिल्क की साड़ी, अगर किसी साड़ी को बहुत ज्यादा, वो जो कहते हैं ना, जिस तरह जंगल में शेर होता है, जिस तरह फलों में जंगल का बादशाह शेर होता है, इसी तरह फलों में आपको पता है जो है वो क्या होता है कि आम जो होते हैं वो फलों का बादशाह होता है। इसी तरह से जो सिल्क की साड़ी है वो साड़ियों में मलिका कहलाती है। और आप यकीन करें कि इस पर जो है वो ये बहुत ज़्यादा कदीम पुराने ज़माने से ये तैयार की जाती है। जदीद फैशन के रंग भी इसमें मौजूद हैं और इनके जो डिज़ाइन होते हैं वो बड़े कीमती और रिवायती होती हैं, जो कि इनको बहुत ज़्यादा यूनिक बनाते हैं। फिर सिल्क की साड़ियाँ जो अगर आप देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं
और जो सबसे बड़ा मसला होता है वो है इसकी हिफाजत करना, इसको कैरी करना और फिर कैरी करने के बाद इसकी जो है वो इस तरह से इसको साफ सुथरा रखना, क्योंकि इसकी सफाई जो है वो घर में मुमकिन नहीं है। इसको जब भी करवाइएगा ड्राई क्लीन करवाइएगा, क्योंकि इसका कपड़ा जो होता है, सिल्क जो होता है वो बहुत नाजुक होता है। और अगर जो है वो आप इसको अलमारी में रखते हैं तो क्या करना है, आपने कोई मलमल के या सूती कपड़े को लेना है और उसके बाद उसके अंदर आपने लपेटना है। काला कपड़ा हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद जो है इसे किसी ऐसे ड्रॉर के ऐसे खाने में रखिए जहां ज्यादा से ज्यादा अंधेरा हो। अगर ड्राई क्लीन नहीं करवा सकते, अफोर्डिंग नहीं है, वैसे तो इतनी कीमती साड़ी ली है तो अफोर्ड कर ही लीजिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं कर सकते या आप जिस जगह पे रहते हैं वहां पे ड्राई क्लीन कराने की सहूलत नहीं है तो आप हाथ से धो लीजिए, लेकिन बहुत नरमी से। उसमें ब्रश जो है वो रगड़ रगड़ के, ब्रश जो है जिस तरह से हम कॉलर वगैरह पे ब्रश मारते हैं बिल्कुल वैसे आपने इसको साफ नहीं करना। और अगर इस पर कोई दाग लग जाए तो खुदारा किसी देसी टोटके को मत इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिएगा, जैसे खवातीन एक दूसरे को बताती हैं, अदरवाइज आपकी साड़ी का सत्यानाश नहीं साढ़े सत्यानाश हो जाएगा। और जब भी और इसको रखना है, अगर आपकी सिल्की साड़ी के ऊपर कोई डिजाइन है, कोई कोरे का काम हुआ है या कोई सिल्वर काम हुआ है तो उस पर परफ्यूम बिल्कुल आपने नहीं लगाना है। तो जनाब एक खूबसूरत सा सॉन्ग, इतनी प्यारी साड़ी हो और आपके पास है तो ये बड़ी खुशी वाली बात होती है। इस खुशी में क्या होता है जनाब, शक्करवंडा बनती है जनाब। रही रबा पर जान देवो इश्क मुबारका। उससे पहले क्या करेंगे, क्या गर्मी धूप पसीना आपके बालों को खराब करता है? क्या आपको लगता है लड़कियां बालों की फिक्र किए बगैर वो सब कुछ कर सकती हैं जो वो करना चाहती हैं? अब इस्तेमाल करें सनसिल्क ब्लैक शाइन जो रखे बालों को 24 घंटे तक शाइन। अब अपने बाल भी संभालें और शान से शाइन भी करें। सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू।
वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत वेलकम बैक वंस अगेन। लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद 10 से 12 मेरा आपका साथ। वैसे 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। क्या गर्मी, धूप, पसीना आपके बालों को खराब करता है? क्या आपको लगता है कि लड़कियां बालों की फिक्र किए बगैर वो सब कुछ कर सकती हैं जो वो चाहती हैं? अब इस्तेमाल करें सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू, जो रखे बालों को 24 घंटे तक शाइन। अब अपने बाल भी संभालें और शान से शाइन भी करें। सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू। अच्छा जी, साड़ियों के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास साड़ी है शिफॉन और जॉर्जेट की साड़ी। अच्छा जी, ये सिल्क से भी ज़्यादा नाजुक होती है और इनको हाथ में लेते हुए भी आपको एहतियात करना चाहिए। अब ये देखिए, आपने इसको वेयर करना है तो कैसे करना है कि आप जब पकड़ते हैं तब भी आपको रगड़ से इसको बचाना है जब आप पिन अप करते हैं, क्योंकि खुली हुई साड़ी अगर आपकी सेट साड़ी अगर आपने करवाई हुई है तो जहाँ जहाँ आप सिलाई लगवाएंगे ना, आप यकीन करें कि वहाँ से एक तो बात है कि फट जाएगी। तो बेहतर है कि इसे खुली ही आप कैरी करने की कोशिश करें, लेकिन जहां आप पिन अप करते हैं तो कोशिश करें कि पिनें वो यूज़ करें जो कि जैसे सेफ्टी पिन्स होती हैं, जो कि साड़ियों के लिए बिल्कुल ख़राब होती हैं। उनके अंदर कपड़ा फंस जाता है और साड़ी आपकी फट जाएगी। तो इसलिए जनाब इसको बहुत ही एहतियात से आप कैरी करें। और अमूमन क्या किया जाता है कि साड़ियों को पैक करके हैंग कर दिया जाता है। तो मैं यहाँ मशवरा दूंगी कि बिल्कुल भी ऐसा सोचिएगा भी मत, हैंगर बिल्कुल नहीं करना, जुल्म इस पर मत करिएगा क्योंकि इसकी शक्ल भी बिगड़ सकती है और अगर बहुत अरसे तक जो है ये लटकी रहेगी तो इसका जो है वो बिल्कुल इसकी ग्रेस खत्म हो सकती है। तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है, दोबारा दोहरा रही हूँ। कॉटन के ब्लैक कपड़े में इसको लपेट कर और किसी बिल्कुल जिस तरह से हम जो मैंने जिस तरह से लास्ट किसी शो में बताया था ना कि आपको परफ्यूम्स जो हैं वो किसी ऐसे ड्रॉर में रखने चाहिए जो कि अंधेरा हो जिस ड्रॉर में, तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है, यानी उसकी खुशबू खराब नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह से अगर साड़ियों को आप कॉटन के कपड़े में लपेट कर किसी अंधेरे वाले ड्रॉर में रखेंगे तो उनका शाइन, उनका कपड़ा और उनकी ग्रेस जो है वो बहुत अरसे तक कायम रहेगी। अब ये आपकी किस्मत है कि आप साड़ी की हिफाजत किस तरह से करते हैं। किस्मत तेरी है। पता नहीं समझदा है कि खुद नू ईजी लेना रब कोलों डर मुंडिया। मैं तेनू पुछया है हाँ कर तू नाले सगों शुक्र भी कर मुंडिया। जहर खावे कोई मैनू फर्क नहीं, जहर खावे कोई मैनू फर्क नहीं, रहंदी है फिकर की तू रोटी खा लही, रहंदी है फिकर की तू। हाँ, बहुत फिक्र रहंदी है। किस्मत तेरी काम कर की जट्टा, इन्नी सोहनी कुड़ी जो तू पिछे ला रही, ए तां किस्मत तेरी काम कर की जट्टा, इन्नी सोहनी कुड़ी जो तू पिछे ला रही। उनके बाद अरसे के बाद साजिद अली भाई को मैं वॉल पे देख रही हूँ, वेलकम कहते हैं। फिरदिया टाइम तेरा चकदी कुड़ी, लोकां दे तां जेड़ी बोन भी नहीं चकदी। खौरे कदों मिलण लई पुछ लवें तू, ज़्यादातर टाइम वरी रखदी। तेरे एक रिप्लाई दी भी वेट करदी, नाले वेट करने नू बड़ा हेट करदी। जे मैं चाहदी किसे नू भी डेट करदी, जे मैं चाहदी किसे नू भी डेट करदी, इन्नी आम है नहीं जिन्नी तू बना लही, है नहीं जिन्नी तू बना लही। ए तां किस्मत तेरी काम कर की जट्टा, तेरी किस्मत इन्नी सोहनी कुड़ी जो तू पिछे ना रही, ए तां किस्मत तेरी काम कर की जट्टा, इन्नी सोहनी कुड़ी जो तू पिछे ना। सुर्ख साड़ी में क़यामत लगती हो, मेरा ख्याल है क़यामत लगती हो लिखना चाह रहे हैं मुर्शिद जी। सरू को आग लगी हो जैसे। बिल्कुल जनाब, लाल रंग जो है वो बहुत कम लोगों को सूट करता है क्योंकि पाकिस्तान का वेदर ऐसा है मेरा नर्म कि रेड कलर जो है वो हमेशा जो है बहुत कम लोगों को सूट करता है। थैंक यू सो मच राना बाबर हमीद, हमारे साथ जो है पिक्चर्स आप हमेशा शेयर करते हैं टॉपिक के हिसाब से। ओके, उमर गुजर हमारे साथ है, कहते हैं वेलकम वेलकम टू यू जी। फड़ के तू ले जे नाल मुंडिया, पप्पू के हो जियां गल्लां तू करने ला नहीं,
ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਜੱਟਾ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਜੱਟਾ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੀ ओके जनाब तरीका बहुत आसान राइट ऑप्शन मैसेज में चाहिए फिर लिखे कुछ स्पेस दीजिए उसके बाद अपना मैसेज 6278 पर सेंड करें बिल्कुल ओपन कर चुकी हूँ मैसेजेस में और आप 6278 पर अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं राइट ऑप्शन मैसेज में जाके FSD लिख के स्पेस दे के अपना नाम लिख के अच्छा सा मैसेज या साड़ी के मुताल्लिक कुछ पूछना चाहते हैं उसकी हिफाजत के मुताल्लिक कुछ पूछना चाहते हैं उसको कैरी करने के तरीका पूछना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे वो लिख के आपने 6278 पर सेंड कर देना है अभी लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक वापस आते हैं और फिर 6 to 7 8 के मैसेजेस भी शो में शामिल करते हैं कहते हैं मुझे महक अली मुस्तफा 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से 10 से 12 मेरा आपका साथ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे साथ रहिएगा जट्टा मेरा हाथ भी नहीं फड़दा ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਖੌਰੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾतर टाइम वरी रख कि वापस आ गया अली हसन भट्ट को आज मैं देख रही थी बड़े इन्होंने लास्ट मेरा ख्याल है कोई 3-4 हफ्ते पहले मुझे बड़े मैसेजेस किए थे 6 to 7 8 पे ये मेरा आखिरी मैसेज है मैं जा रहा हूँ मैंने इनको दुआ दी थी जहाँ भी रहो खुश रहो लेकिन आज फिर मुझे ये नजर आ रहे हैं चलिए जनाब जी आए ना खुश आमदीद अच्छा कोई एप्पल जट है उन्होंने मुझे कोई मैसेज तो किया नोटिफिकेशन तो आ रहे हैं लेकिन वो पता नहीं कि उनका मैसेज पता नहीं किधर जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मुझे ओके 6 to 7 8 के मैसेजेस ओपन कर लूं जल्दी से हमारे साथ कौन है नाम तो आपने लिखा नहीं है अच्छा जो आप पूछ रहे हैं ना या पूछ रही हैं मैं बिल्कुल उनको नहीं जानती हूँ कौन कब आता है महक अली का बस एक ही उसूल अपने काम से काम रखती है आई शो की और उसके बाद चली गई कौन कहाँ किस वक्त आता है जाता है बिल्कुल मुझे इस चीज़ से ना इंटरेस्ट है ना मेरे इल्म में है अदरवाइज मैं ज़रूर आपको कन्वे करती इसलिए काइंडली जब आप मैसेजेस करते हो ना किसी शो में तो सिर्फ जब उस बंदे या बंदी का शो हो रहा होता है ना तो उनके बारे में आप उन्हीं से पूछा कीजिए और मुझे पता भी होगा तो मैं किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी मुझे मुनासिब नहीं लगता अच्छा जी आकाशा लिखती है महक अली जान और नसरीन का भी नाम इन्होंने लिखा है अच्छा और कोई मैसेज नहीं है इनका अच्छा जल्दी से मैं आपको बता दूं कॉटन की साड़ी के हिसाब से कि इसकी देखभाल सबसे आसान है और आराम से घर पे हो सकती है आप बाकी कपड़ों के साथ इनको धो सकते हैं लेकिन बस ये ख्याल रखना है कि इनको धूप में बिल्कुल सूखने के लिए नहीं डालना आगे वैसे भी गर्मी आ रही है तो गर्मियों की धूप तो वैसे कोई भी कपड़ा आप धूप में ना डालें रंग उड़ जाएंगे अच्छा एक काम का ख्याल रखना है कि जो साड़ी नीले और ब्लैक कलर में हो ना ब्लू एंड ब्लैक तो उनको अपने बाकी कपड़ों के साथ नहीं धोना क्योंकि इनके रंग कच्चे होते हैं और ये निकल जाते हैं अच्छा अगर इनको आप चाहते हैं कि देर तक फ्रेश रखें तो हल्का सा जो कल्फ होता है वो जरूर लगाएं हल्की थोड़ी अकड़ी सी होगी ना वैसे मैंने कुछ मर्द हजरात को देखा है कल्फ वाले सूट ऐसे पहने होते हैं कि उन बेचारों की गर्दन तक अकड़ी होती है तो इसलिए हल्की सी कल्फ लगाइए ज्यादा जो है वो अजीब लगेगी तो जनाब ये बहुत ही दिल फ्रेब होती हैं इनके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं और ये इनको पहनकर कैरी करके आप बहुत आसानी से जो है वो कोई भी ड्रामे कर सकती हैं और वैसे भी लड़कियां जो होती हैं ना स्वीटी होती हैं ड्रामे करती हुई तो बहुत ही अच्छी लगती हैं सजदा है जनाब उन पे अच्छा शेरोज राना कहते हैं आप लड़कियों पर शो करते हो लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं शो करती अब साड़ियां तो लड़कियां ही पहनती हैं हाँ अगर आप साड़ी पहन लो तो आप पर भी शो कर दूंगी मेरे भाई यहाँ स्वीटी क्या ड्रामा हो ना यहाँ तो हमारी हैप्पी फैमिली के सारे मुंडों के ही ड्रामे नहीं मुकते हक हाँ
शाजिया का मैसेज आया है लाहौर से, कहते हैं कि महक जल्दी से ये बता दो कि इसको अच्छा धोना और तो बता दिया है, लेकिन ये नहीं बताया तुमने कि इनकी अच्छा सफाई कैसे करानी। अच्छा इसका बहुत आसान है, तरीका बहुत आसान है। पहली बात तो ये है कि ये कॉटन की साड़ियाँ बहुत प्यारी लगती है, इनकी हिफाजत भी बहुत आसान है। अगर आप चाहते हैं कि देर तक ये फ्रेश रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि पानी से इसको दूर रखो। पानी की वजह से इन पर दाग लगता है, और जब आप सफाई का इरादा करते हो तो इनको हल्के हाथों से धो लो, ड्राई क्लीन करा लो तो और भी अच्छी बात है। नाम भी कराओ तो हल्का सा सर्फ डालो और हल्के हाथों से, नरम नरम, ऐसे लड़कियों के हाथ होते ही नरम है, बंदों के हाथ थोड़ी होते हैं थोड़े जैसे इसलिए आराम से हाथों पे से धो सकती हो भाई। लेकिन वो ये साए में इनको खुश करोगी तो ज्यादा देर तक ये फ्रेश रहेंगी, प्यारी लगेंगी। एक और साड़ी जल्दी से मैं करूं क्योंकि टाइम मेरे पास काफी कम है, सवाल बहुत ज्यादा है। अच्छा पहली दफा कोई साड़ी धोएं तो कैसे धोनी चाहिए महक? अच्छा ये सुमेरा हमारे साथ हैं, कहते हैं पहली दफा अगर साड़ी धो तो क्या। अच्छा पहली दफा अगर सुमेरा तुम साड़ी धो रही हो तो बहुत आसान है, कोई भी साड़ी हो, चाहे वो कॉटन की हो, टिश्यू की हो, ऑर्गेन्जा की हो, सिल्क की हो, शिफॉन की हो, तो करना क्या है तुमने कि जब फर्स्ट टाइम तुम धोना तो सादे पानी में थोड़ा नमक डाल लो। हाँ नहीं, जख्मों पे नमक मत छिड़कना वो मर्द हजरात काफी अच्छे से ये काम कर लेते हैं। तो तुमने क्या करना है कि पानी जो भी सर्फ वगैरह डालती हो ना, तो उसमें सबसे पहले साड़ी को सादे पानी से धो लो, नमक वाले पानी से, उसके बाद सर्फ थोड़ा सा डालो और उसके बाद धो लो। ये है जनाब बेस्ट तरीका। जी जनाब, जब आप प्यारी तरीके से साड़ी को कैरी करके निकलेंगे ना तो सच्ची ये सारे क्या बोलेंगे, लैला ओ लैला। नदीम जी बहुत सही दुआओं के साथ, कहते हमेशा की तरह शो बहुत अच्छा है, थैंक यू। अच्छा जी, आपके दिल के तार जुड़े राजिद अली भाई लगता है आज सवेरे सवेरे गरम चाय में हाथ डाला है भाभी ने, जो कानों तक जो है वो सारे तार जो है सुनाई दे रहे हैं आपको। कहती है मेरी साड़ी तो किसी सिलाई वाली ने खराब कर दी थी, उसके बाद सोच लिया खुद ही सिलाई करनी है। अच्छा अगर आपको सिलाई आती है तो जरूर खुद करो, जैसे फॉल को मत सीना, वो खुलाई पहनोगी तो ज्यादा अच्छी लगोगी। नेक्स्ट
थोड़ी सी एहतियातें मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी आप डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हो बहुत ज़्यादा माइल्ड किस्म का होना चाहिए, उसमें ज़्यादा जो है वो केमिकल ना हो, ताकि आपकी साड़ियाँ जो है वो ख़राब ना हो। लेकिन एक बात हर सूरत में पल्ले से बांध ले। किस किस के पास पल्ला है? पल्ले में नहीं है तो साड़ी के पल्लू में बांध लीजिए। मशीन में, वॉशिंग मशीन में साड़ी कभी भी नहीं धोनी आपने। और क्या करने, और एक बहुत ही जरूरी काम करना है, और वो है मेरे साथ एक महक अली के साथ लेनी होती है एक अदद ब्रेक। मस्तफा 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। अच्छा जी, अमेरिका वालों के नाम भी लगा दें सॉन्ग हयात माही। मैं अमेरिका वालों के नाम नहीं लगाने वाली, मैं अफ्रीका वालों के नाम लगाने वाली हूँ। मेरी जान जोहा खान आजकल अफ्रीका गई हुई है तो काफी अरसा हो गया मेरे से बात नहीं हुई। ओके जनाब, अभी ले लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, बातों में लगा लेती हूँ। मैं बिल्कुल भूल जाऊंगी कि ब्रेक का टाइम हो गया है। लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद, मस्तफा 103 मैं गली के साथ रहिएगा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 10 से 12। और मुझे बताना है आपने कि कोई साड़ी से मुतालिक सवाल जो कि आपको नहीं पता और आप जानना चाहते हैं, जरूर जनाब मस्तफा 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से सवाल कीजिए महक अली को। जनाब आपके साथ अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खूबसूरत सा शो। अच्छा जी, एक और ब्रेक आ गई। अच्छा जी, अच्छा अफ्रीका जाएंगे। साजिद अली भाई की ना वो मिली, वो बहुत दूर निकल गई अफ्रीका से, अमेरिका से बहुत ज्यादा। ओके, मुकेश शर्मा, सॉरी आज महक अली जी, टुडे आई वाज बिजी सो लेट। इट्स ओके, नेवर माइंड। है ज़माना हैरान, कोई दीवाना है, कोई जान से गया। साहिराना आँखें, शायराना बातें, जैसा है कोई ना कोई हुआ। ख्वाबों की मल्लिका, अपना नाम तो बताओ भी, अपना नाम कौन, कहाँ से हमारे साथ अटैच है, उसका नाम क्या है? अपना ही नाम बताइएगा। ते सदके जावा थोड़े जाने नू। जाओ जाओ, हुण बहुत हो गया, जाओ भी। साड़ी पहनना लड़कियां बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। राना बाबर हमीद, साड़ियां लड़कियां ही पहनती हैं। ऐसी बातें वही खूबसूरत लगेंगी। बुशद आप फीलिंग वेलकम आरजे महक। अच्छा आरजे साहिबा, इश्क को आग लगाए, ये लगी ना बुझ पाए, जो बुझाए जल जाए, इश्क दे जलाए। रात भर नींद ना आए, जागते ख्वाब दिखाए, चैन भी पास ना आए। क्या है ये नशा? हाय नूरी, तू बच के दिल लगा, ना मेरी। साड़ी में अलग दिखती है, कपड़ों में अलग, तुम वीराने भी फूलों की नुमाइश की तरह। हाय हाय मुझे, अरे नहीं माही, तुम ना शादी करना, मेहरबानी। चले ये सॉन्ग लगाती हूँ। Yo, real talk, relax, y'all know. जे देव इजाजत ते सोहणियों दिल तड़े नवे दी इजाजत ते क्या याद करोगे? नवे ला दइए, फिर होना है जो हो जावे, होना है जो हो जावे, अज मुकदी कर मुका दइए जे दे। अच्छा जी, शो में कॉल भी होती है या नहीं? कॉल होती है, आप करके देखें। कॉलें मना नहीं है। I got my wand with me, so this could be something magic. You looking real good, and I'm a good look at it. Now spin that body round, let me get a good look at it. Oh my, baby girl, you got it. No, I can't find a way to stop it. So fine, I think this feeling's chronic.
अच्छा जी, कहते हैं कि मुकेश शर्मा कहते हैं आप आ जाएं, आपको बहुत सारी साड़ियां गिफ्ट करूंगा। अच्छा, जिनको गिफ्ट करना होता है ना मुकेश शर्मा, वो बुलाते नहीं हैं, वो गिफ्ट्स भेज देते हैं या लेकर आते हैं। ये जो जुबानी कलामी की सुलहें होती है ना, वो ये बड़ी चल रही हैं हर तरफ। तू करे इशारा जे, तू करे इशारा जे, असी ये जान दी बाजी ला दईए। तू करे इशारा जे, असी ये जान दी बाजी ला दईए। लो फिर रस किया है, यूं तो हर रंग ही सजता है बराबर, तुझ पर प्यारी लड़की सुरख साड़ी पहनोगी तो छा जाओगी। चलो भेजो जल्दी से सुरख साड़ी। फिर होना है रमजान गुजर, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये मैंने मेरा ख्याल है पढ़ दिया था। अज मुक्ति कर मुका दईए, ये देओ इजाजत दे, ये देओ पता नहीं आज मुझे समझ नहीं आ रही नोटिफिकेशंस कहाँ जा रहे हैं। असल में मैंने आईपैड बदला है, तो उस वजह से अभी मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ। ला दईए। I don't know if you feeling me like I do. मेरे दिल पे करता तू जादू, you making it so hard to leave out in NYC. You was all I see, oh my. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आरजे शिरोज राणा ने बहुत अच्छी बात की। जिसने गिफ्ट करना है महक अली आप ही को मुझसे राब्ता करे, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। नहीं शिरोज राणा ये सिर्फ जो होती है ना, वो झूठी सुलही होती है। मैंने बड़ा ही देखा है लोगों को, उन्हें पता है महक ने यही कहना है कि नहीं मुझे नहीं गिफ्ट चाहिए, तो इस वजह से ये सुलह मारी जा रही है। क्योंकि जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना, उन्हें ये पूछने की जरूरत नहीं होती। ओके जनाब, साड़ी के हवाले से सिर्फ इतना कहूंगी, लिबास जो भी पहने ये बहुत सोच समझ लीजिएगा कि आप के जो है वो मन भाता ही नहीं होना, जग भाता। क्योंकि खाना जो है वो हमेशा मन भाया जाता है, वो खाएं जो मन को भाता है, लेकिन पहने वो जो जग भाता है। और लिबास की खूबसूरती यही है कि उसे खूबसूरत अंदाज से पहना जाए, उसे वेयर जब किया जाए तो उसको कैरी करना आपको अच्छे से आता हो। उसके जो कुछ लवाजमात हैं, क्योंकि लिबास ही आपकी पर्सनालिटी को जो है वो चार चांद भी लगा सकता है और आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल जीरो भी कर सकता है। कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान जब बोलता है तब पता चलता है कि वो सोने की कान है या कोयले की कान है। तो इसलिए हमेशा वो पहनिए जो आप पर सूट करे, अपनी उम्र के लिहाज से, मौसम के लिहाज से, फंक्शन के हिसाब से। और जनाब, साड़ियों को बहुत ज्यादा तवील अरसे तक अगर आप महफूज रखना चाहते हैं, कीड़ों मकोड़ों से बचाना चाहते हैं, तो काफूर की गोलियां जरूर उस अलमारी में रखिए जहां आपने साड़ियां रखनी है। हमेशा तय लगा के पैक करके अच्छे तरीके से रखिए। हमेशा अच्छे तरीके से लिबास को जो है उसके एजाज के साथ पहनिए। आपको पता होना चाहिए, आपका पल्लू पता चले जी पल्लू कहीं जा रहा है, साड़ी की फॉल कहीं जा रही है, चलना आपको नहीं आ रहा है, तो जनाब इस पहनावे से बहुत बेहतर है वो पहनावा पहनिए जिसको आप अच्छे तरीके से निभा सके। बिल्कुल जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जो कि हमारे साथ रहे। और प्लीज प्रैक्टिकल हो जाइए, दावे छोड़ दीजिए। मुझे चिढ़ चढ़ने लगी है जो लोग जो हैं वो होते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, सुनाते कुछ हैं। सही बात है कि मैं चिढ़ने लग गई हूँ, तो इसलिए अपने आप को प्योर रखिए, जो आप हैं बस वही शो कीजिए। ओके जनाब, स्पेशल वाला थैंक्स करूंगी मैं लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों का जिन्होंने हमारी आवाज आप तक पहुंचाई। बिल्कुल जनाब, सारे लोग तैयारी कर लें, अगले इंशाल्लाह इसी दिसंबर से पहले हमने जो है नौरीन राजपूत की शादी में जाना है, बहुत प्यारी प्यारी साड़ियां पहन के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। आज के लिए मेरा आपका साथ बस यहीं तक, जिंदगी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह कल 10 से 12 मेरी होगी आपसे मुलाकात मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के ही लाइव स्टूडियो से। 10 से 12 थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग भी छोड़े जा रही हूँ। और अपनी दोस्त अपनी आज महक अली को दीजिए इजाजत और जल्दी से बोलिए, आज आप बताइए क्या बोलिए। एक बहुत ही फेवरेट मेरा ये सॉन्ग है, वो आप सबके नाम छोड़े जा रही हूँ। और इस पे जनाब हमने जो है वो मेहंदी के फंक्शन की तैयारी भी करनी है। अपनी दोस्त अपनी आज महक अली को बोलिए अल्लाह हाफिज। भूलो बदीवार बेमनिया मौसम छे, अब आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ, बेमनिया मौसम छे।
तारा रंगीला तारा